इंडिया के दिल में एक जादुई जंगल था जिसका नाम था विस्परिंग वुड्स। ये जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था, जहां हर कोना किसी रहस्य से भरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सूरज की रोशनी छनकर आती थी, जिससे पूरा जंगल सुनहरी चमक में नहाया रहता था। हर सुबह रंग बिरंगे फूल खिलते थे और तितलियां अपनी पंखों की छटा बिखेरती थी। एक छोटी सी नदी खुशी से बहती थी, उसकी कलकल करती आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। वो एक शांत और सुकून भरी जगह थी जहां हर कोई खुश रहता था। वहां बहुत सारे जानवर रहते थे, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मस्त था। पर दो छोटे खरगोश सबसे अलग थे, चिंटू और मिंटू। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। चिंटू के मुलायम सफेद बाल थे, मिंटू के हल्के भूरे। दोनों की शक्लें प्यारी और मासूम थीं। दोनों के लंबे फड़कते हुए कान और नन्ही नाक हमेशा कुछ नया सूंघने को तैयार रहती थी, और उनकी चमकदार क्यूरियस आंखें हर चीज को बड़े ध्यान से देखती थीं। वो पक्के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे, चाहे धूप हो या बारिश। चिंटू और मिंटू अपनी चालाकी और समझदारी के लिए भी जाने जाते थे, और उनकी जबरदस्त तेजी तो पूरे जंगल में मशहूर थी। वो पहेलियां फटाफट सॉल्व कर लेते थे और मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बना देते थे। हर रेस में आगे रहते थे और जीतने के बाद भी सबको साथ लेकर चलते थे, पर कभी घमंड नहीं करते थे। उनके दिन एक्सप्लोरिंग करने, क्लोवर कुतरने और नए नए खेल खेलने में बीतते थे। कभी कभी वो लुका छिपी खेलते तो कभी पेड़ों के नीचे आराम करते। मिंटू, आज क्या नया एडवेंचर करें? जंगल में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। कुछ बढ़िया सा चिंटू, मुझे पक्का यकीन है आज का दिन मजेदार होने वाला है। और वो दोनों फुदकते हुए हंसते खेलते निकल पड़ते थे, हर दिन को एक नई कहानी बनाने के लिए। जो भी आगे आने वाला हो उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि असली मजा तो दोस्ती और एडवेंचर में ही है। विस्परिंग वुड्स के जानवर चिंटू और मिंटू को उनकी स्पीड, चालाकी और दयालु दिल के लिए पसंद करते थे। जंगल में हर कोई जानता था कि अगर कोई मुश्किल में है तो सबसे पहले चिंटू और मिंटू ही मदद के लिए पहुंचेंगे। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, बेरीज और हंसी मजाक शेयर करते थे। उनके साथ हर दिन एक नई मस्ती और एडवेंचर से भरा होता था। बूढ़े कालिया भालू का एक बार हनी पॉट खो गया था। जंगल में सब परेशान हो गए थे, क्योंकि कालिया भालू का हनी पॉट उसकी सबसे प्यारी चीज थी। क्या हुआ कालिया जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अपनी तेज आंखों और नाक का इस्तेमाल करके उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। जंगल के हर कोने में ढूंढा, तब जाकर वो हनी पॉट मिला, और बदले में भालू का प्यार भरा हग मिला। सबकी आंखों में खुशी थी। छोटी लीला गिलहरी के विंटर नट्स गिर गए थे। वो बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि सर्दियों के लिए नट्स इकट्ठा करना उसके लिए बहुत जरूरी था। चिंता मत करो लीला, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हम उन्हें इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। दोस्ती में कोई अकेला नहीं होता। टीम वर्क से सारे नट्स जमा हो गए और लीला की मुस्कान लौट आई, और लीला ने चहचहा कर धन्यवाद दिया। जंगल में सबने मिलकर जश्न मनाया। सब उन्हें प्यार करते थे, हिरण, बंदर, यहाँ तक कि ग्रम्पी मिस्टर बैजर भी, जो आमतौर पर किसी से खुश नहीं रहते। चिंटू और मिंटू ने जंगल को और रोशन कर दिया था। उनकी वजह से जंगल में हमेशा रौनक रहती थी। उनकी दोस्ती एक मिसाल थी और सब उनके साथ रहना चाहते थे। उनकी चालाकी एक गिफ्ट थी, जिससे जंगल के हर मुश्किल काम आसान हो जाता था। जंगल को उन पर गर्व था और सबने मिलकर उनके लिए जोरदार चीर किया। एक खिली दोपहर, दो नए चेहरे दिखे, शीला और मीना, चालाक बिल्लियां जिनके मुलायम बाल और तेज आंखें थीं। उन्होंने उन मशहूर खरगोशों की कहानियां सुनी थीं। हम ये खरगोश कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगते हैं। शायद इन्हें एक चैलेंज की जरूरत है दीदी। बिल्लियों ने चिंटू और मिंटू को पहेलियां सॉल्व करते और लोमड़ी के बच्चे से तेज भागते देखा। ये चालाक तो हैं। और तेज भी, पर क्या ये हमसे ज्यादा चालाक हैं? उनकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। शीला और मीना जंगल में सबसे स्मार्ट बनना चाहती थी। हमें उन्हें दिखाना होगा, सबको दिखाना होगा कि असल में सुपीरियर कौन है। हम एक चालाकी भरा टेस्ट तैयार करेंगे, एक ऐसा टेस्ट जिसे ये खरगोश जीत नहीं सकते। जंगल की हवा में थोड़ी टेंशन सी महसूस होने लगी। चैलेंज तय हो चुका था। अगले दिन शीला और मीना मीठी मुस्कान के साथ चिंटू और मिंटू के पास गईं। नमस्ते प्यारे खरगोशों, हम एक फ्रेंडली कंपटीशन का प्रस्ताव रखते हैं। सबसे रसीले गाजरों के लिए एक ट्रेजर हंट। जो पहले ढूंढेगा वो जीतेगा। चिंटू और मिंटू, जो हमेशा मस्ती के लिए तैयार रहते थे, मान गए। शीला ने उन्हें एक मैप दिया। इसे ध्यान से फॉलो करना, ये तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। मैप दिखने में आसान था, पर वो चालों से भरा था। कांटेदार झाड़ियां, कीचड़ वाले दलदल और कभी ना खत्म होने वाले चक्कर। मिंटू, ये मैप अजीब है। कुछ ठीक नहीं लग रहा चिंटू। क्या शीला और मीना फेयर खेल रही हैं? खरगोशों को चाल का शक होने लगा। हंट शुरू हो चुका था।
चिंटू और मिंटू थके हुए और उलझन में उस मुश्किल मैप को देखते हुए बैठ गए। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। हर तरफ पेड़ और बेलें और उनके सामने फैला हुआ वो उलझा हुआ नक्शा। बिल्लियां हमें उल्लू बनाना चाहती हैं। वो छुपकर हमारी हर हरकत देख रही है और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगता है कि वो ज्यादा स्मार्टर है। शायद उन्हें भरोसा है कि उनकी चालाकी हमें मात दे देगी। पर हम इस जंगल को किसी भी मैप से बेहतर जानते हैं। यहाँ की हर आवाज, हर खुशबू हमें रास्ता दिखा सकती है। और हम एक दूसरे के साथ हैं। जब दोस्त साथ हों तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी दोस्ती और समझदारी ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। चलो अपनी तरह सोचते हैं। हमें दूसरों की चालों में नहीं फंसना चाहिए। सबसे रसीले गाजर कहाँ उगते होंगे? हमें अपनी सूझबूझ से जवाब ढूंढना होगा। फार्मर जाइल्स के पुराने बाड़े के पास, वहाँ हमेशा सबसे अच्छे गाजर मिलते हैं। जहाँ धूप गर्म होती है और मिट्टी उपजाऊ होती है, यही तो गाजर के लिए सबसे बढ़िया जगह है। वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए तेजी से भागे। रास्ते में एक दूसरे की मदद करते हुए वो आगे बढ़ते गए। जल्द ही वो बाड़े तक पहुंचे और उन्हें सबसे बड़े, सबसे मीठे गाजर मिल गए। उनकी मेहनत रंग लाई। शीला और मीना बाद में पहुंची, हैरान होकर। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि खरगोश पहले पहुंच गए। तुमने इसे कैसे ढूंढा? हमें तो रास्ता ही समझ नहीं आया। हमने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और अपने दिल की सुनी। और हमने मिलकर काम किया, एक दूसरे पर भरोसा किया, तभी जीत पाए। सच्ची समझदारी और दोस्ती किसी भी चाल से जीत जाती है। यही असली जीत की कहानी है।